हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। तो मैं लेकर के आया हूँ 25 मोर सैम्पल क्वेश्चंस। 25 और सैम्पल क्वेश्चन है, वही मिक्स्ड बैग के। तो मैं चाहता हूँ आज एक ओपिनियन हो जाए आप लोगों से। मैं पूछना चाहता हूँ कि बॉस आपको किस तरीके से क्वेश्चन चाहिए, सब्जेक्ट वाइज या ऐसा मिक्स्ड बैग। तो मेरे हिसाब से मिक्स्ड बैग ज़्यादा अच्छा है, बट आप लोगों की राय भी उतनी ही ज़रूरी है, बिकॉज एट लास्ट प्रिपरेशन आपको करनी है। तो ज़रूर कमेंट सेक्शन के जरिए मुझे बताइए कि किस तरीके से करना है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक सैंपल क्वेश्चन या फिर ऐसे ही मिक्स्ड बैग क्वेश्चन जिसमें सारे सब्जेक्ट्स की थोड़ी थोड़ी तैयारी हो जाए। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले एक हम्बल रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, नीचे दिए गए लिंक के जरिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, बिकॉज टेलीग्राम चैनल के लिंक से ही आप टेलीग्राम चैनल पे जा पाएंगे और टेलीग्राम चैनल पे आपको हर एक सब्जेक्ट की पीडीएफ्स, उसके बाद एमसीक्यूज, डिटेल एक्सप्लेनेशन के नोट्स, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट उसी के जरिए मिलेगा। एंड अगर आपको 1-to-1 बेसिस पे कोई भी डाउट क्लियर करवाना, कोई ऐसी चीज है जो आप पब्लिकली कमेंट सेक्शन के जरिए नहीं पूछ सकते, तो इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जा करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। काफी बच्चों ने पूछ करके अपने डाउट्स क्लियर किए हैं, अपने कह सकते हैं जो भी डिफिकल्टीज आई है उसको क्लियर की है वाया इंस्टाग्राम। तो आप भी जरूर जुड़िए। शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज से निकल करके आता है। चूज द सिनोनिम ऑफ बेनेवोलेंट। ऑप्शन है मेलिशियस, काइंड, क्रूएल और हार्श। आंसर है काइंड, बिकॉज बेनेवोलेंट का मीनिंग होता है काइंड और वेल मीनिंग, और काइंड उसी से मिलता जुलता वर्ड लग रहा है, इसीलिए। करेक्ट द सेंटेंसेस, ही इज मोर टॉलर देन हिज ब्रदर। तो इसको अभी देखो, कई बार है ना, हम जो इंग्लिश कर रहे हैं ना, जो रोजमर्रा की जिंदगी में हम इंग्लिश यूज करते हैं, तो हम यही बोलते हैं इज मोर टॉलर देन इज ब्रदर। अपने को लगता है ये सही तो है, क्या गलत है इसमें। और जब ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है तो हमको लगता है यार इसमें गलत ही क्या है। बट असलियत में इस सेंटेंस को इस तरीके से ना बोलकर हम बोलते हैं ही इज टॉलर देन हिज ब्रदर। मोर टॉलर नहीं होता है। मोर टॉलर, टॉलर ऑलरेडी वो एक वर्ड है जो आइडेंटिफाई सिग्निफाई कर रहा है कि हाँ भाई लंबा है हाइट में। मोर टॉलर कुछ नहीं होता है। ओके। वर्बल रीजनिंग से अगला क्वेश्चन है, फ्लावर इज रिलेटेड टू बुके देन सोल्जर इज रिलेटेड टू डैश। तो अब बुके के अंदर एक पार्ट होता है फ्लावर, वैसे ही सोल्जर किस पर्टिकुलर चीज का पार्ट होता है, तो वो आर्मी हो सकता है, रेजिमेंट हो सकता है, बटालियन हो सकता है। तो अगर आपको क्वेश्चन में आर्मी, रेजिमेंट, बटालियन में से कोई एक ऑप्शन मिले तो जरूर से उसको टिक कीजिएगा। फाइंड द मिसिंग नंबर 824, 1236, 8 डैश। तो देखो सॉरी, मुझे लगा थोड़ा अभी भी इन्फेक्शन है तो बीच बीच में हो सकता है मैं कफ कर दूं वाइल स्पीकिंग, तो प्लीज इग्नोर दैट। 8 3 24 होता है, 12 3 36 होता है। तो सबके 3 के टेबल दिए, तो 18 3 कितना होता है, विच इज 54, और इसलिए यहाँ पे डैश में आंसर आएगा 54। देखिए क्वेश्चन देखने में आपको बहुत इजी लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि यार ये तो क्या सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन तो हम ऐसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये लेवल के और इससे हल्के से हाई लेवल के क्वेश्चन आ सकते हैं। बहुत डेंजर डेंजर क्वेश्चन आपको ऑनलाइन अवेलेबल मिलेंगे, वो आप प्रैक्टिस करते वक्त बिल्कुल ना डरिए। ऐसा ना सोचे कि यार ये लेवल के क्वेश्चन मुझे आते ही नहीं, मैं सीईटी कैसे कर पाऊंगा, कैसे कर पाऊंगी। बिकॉज वो जो है वो एमएएचबी सीईटी तुम्हारे बीएमएस बीसीए बीबीए लेवल का नहीं है, वो बहुत ही फार हार्ड लेवल का सीईटी के एग्जाम्स है। वो बाकी सारे एंट्रेंस एग्जाम इसका क्वेश्चन है, और मोस्टली साइंस स्ट्रीम के रिलेटेड क्वेश्चन बैंक है वो। तो इसीलिए कभी भी उसको रेफर करके आप डरिए मत। मैं आपके लिए इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर के आता हूँ। आपने देखी पूरी सीरीज अवेलेबल है, प्लेलिस्ट बना दी है मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, आप उससे जाके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख सकते हैं, उसके आंसर्स देख सकते हैं। और ये सैंपल क्वेश्चन भी मैं उसी लिए लेके आता ताकि आपका डर मैं हटा सकूं, आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चन दे सकूं, और आपको बता सकूं कि इतना टेंशन लेने जैसा कुछ है नहीं। बाकी बहुत सारे लोग और भी है जो आपको हेल्प कर रहे हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम पे मीडिया मेंटर जो है वो आपको हेल्प कर रही है विथ अपडेट्स। कोई भी सर्कुलर आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, तो शी इज द राइट वन जो मेक श्योर करती है कि फास्टेस्ट अपडेट आपको दे। विजन एकेडमी यूट्यूब चैनल जो है वो भी अपना बहुत अच्छा ट्राई कर रहे हैं कि बेस्ट चीज़ें आपको दे पाए। उन्होंने इस बार पेड कोर्सेज लॉन्च किया है, बट जो लोग फ्री कोर्स के लिए बैठे हुए हैं, जो लोग स्पेंड नहीं करना चाहते अमाउंट, तो उनके भी पिछले साल के वीडियोस काफ़ी अच्छे बने हुए हैं।
तो आप उनकी टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे तो वीडियोस ऑलरेडी आप देख ही रहे हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल को भी कर सकते हैं। और हम लोग ने भी पिछले साल बहुत प्लेलिस्ट बनाया था। आपके पास फ्री ऑफ कॉस्ट भी बहुत सारे ऐसे मीडियम्स हैं जहाँ से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। एंड नॉट टू फॉरगेट, पिछले साल हम लोग ने एक कंप्यूटर कोर्स लाया था एट जस्ट ₹99, जो रिकॉर्डेड सेशन है सब उसके अंदर, पूरा कंप्यूटर का बेसिक कोर्स, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और काफ़ी सारे कैनवा के हैक्स और ये सब सारी चीज़ें उसमें हमने डाली है। एडवांस स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स जो हम कहते हैं, वो पर्टिकुलर कोर्स ओनली ₹100 में अवेलेबल है। तो जो लोग उस कोर्सेज के रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी करना चाहते हैं तो मेक श्योर करें कि आप मुझे कमेंट करें या इंस्टाग्राम के जरिए रीच आउट करें। मैं आपको सारी डिटेल्स और उसकी लिंक दे दूंगा, क्योंकि देखो 100 रुपये में आजकल कुछ नहीं मिलता है। एक ढंग का अच्छे खाने के भी देखे, अगर मैकडॉनल्ड्स में जाए तो 100 रुपये का एक अच्छा मील भी नहीं आता है हमें। अगर 2-3 चीज़ खरीदनी है तो उससे ऊपर चला जाता है। तो 100 रुपये में अगर आपको कुछ ऐसा सीखने मिल रहा है जो फॉर श्योर आप कुछ भी करने वाले हो लाइफ में आपको काम आने वाला है, जैसे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट के बगैर आजकल कुछ भी नहीं होता है, तो वो 100 रुपये में सीखना मेरे हिसाब से समझदारी है। और लाइफ टाइम एक्सेस है, अभी खरीद के कभी भी देख सकते हो। तो ज़रूर से उसको चेकआउट कर रहे, और उसके लिए कमेंट या फिर इंस्टाग्राम पे मुझे आप डीएम कर सकते हैं। मैं आपको ज़रूर से सारी डिटेल्स फॉरवर्ड करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सम ऑफ मनी बिकम्स 4,800 इन 4 years एंड 6,000 इन 8 years एट सिंपल इंटरेस्ट। 4 साल में 4,800, 8 साल में 6,000। फाइंड द सम। तो अपने को ढूंढना है कि यार वो क्या अमाउंट है जो 4 साल में 4,800 बन रहा है और 8 साल में 6,000 रुपया बन रहा है। कितना अमाउंट, इनिशियल अमाउंट, प्रिंसिपल क्या है। सॉरी, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी नहीं दिया है। तो यहाँ पे जैसे कि आप एक्सप्लेनेशन में देख सकते हैं, प्रिंसिपल हम पी ले रहे हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट आर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 4 साल और 8 साल का गैप दिया हुआ है, ठीक है। 4 साल में इंटरेस्ट फॉर 4 years इज 1,200 रुपीज। कैसे मालूम पड़ा 1,200 रुपीज है, क्योंकि 6,000 में से 4,800 को अगर अपन सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 1,200 रुपया बचता है। अब 1,200 रुपया अगर 4 साल का इंटरेस्ट है, क्यों 4 साल का इंटरेस्ट कैसे मालूम पड़ा सर? देखो, 4 साल के एंड में 4,800 हो रहा है, 8 साल के एंड में 6,000 हो रहा है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस निकाले अगर अपन, तो गैप कितना हो रहा है? 8 साल माइनस 4 साल, 4 साल, 4 साल में 1,200, 1,200 डिवाइड बाय 4 साल करो आप, तो एक साल का 300 रुपया निकल करके आ रहा है। सो अपन मल्टीप्लाई करते हैं कि भाई देखो, हमारे पास मिल गया है हमको अमाउंट भी, कितना इंटरेस्ट लग रहा है, 300 लग रहा है। कितने साल के लिए लग रहा है सर? 4 साल के लिए लग रहा है, ठीक है। अब ये प्रिंसिपल के साथ जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो पूरी कैलकुलेशंस अपने पास रेडी मिलती है, जो कि अराउंड 3,600 आता है, और इसीलिए प्रिंसिपल जो है वो 3,600 है। हमने सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट पे पूरा एक वीडियो बनाया है जहां हम कॉन्सेप्ट से लेके फॉर्मूला से लेके कुछ सैंपल एमसीक्यूज तक प्रैक्टिस करवा रहे हैं उस वीडियो में। जल्दी से जाके उसको भी चेकआउट कर दीजिए और मेक श्योर कीजिए कि आप हर एक वीडियोस ध्यान से देखिए, पहले कॉन्सेप्ट सीखिए और फिर इस पे सैंपल क्वेश्चंस वाले वीडियोस पे आए। सैंपल क्वेश्चन वाले वीडियोस को मैं देख रहा हूँ, इतनी विजिबिलिटी नहीं मिल रही है फिलहाल। आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग रॉन्ग कि आप लोग इस पे ज्यादा व्यूज ही नहीं दे रहे हैं। या तो आपको सैंपल क्वेश्चन की जरूरत नहीं है या फिर कोई प्रिपेयर ही नहीं कर रहा है। तो प्लीज मेक श्योर करो कि उस पर एक रिस्पेक्टेबल अमाउंट के व्यूज आए, एटलीस्ट 100-200 व्यूज तक आए, जिससे मुझे भी एक मोटिवेशन मिले कि मैं क्वेश्चंस डालते रहूँ और क्वेश्चंस लेकर के आऊँ। बाकी मेरा तो काम है क्वेश्चंस लाना, मैं मेरे बेस्ट कर रहा हूँ, बट यार मोटिवेशन नहीं है। वो मोटिवेशन आएगा जब आप लोग मुझे उतना व्यूज, उतना प्यार देंगे जिससे मुझे ऐसा लगे कि हाँ कोई है, कुछ लोग हैं जो मेरे साथ टिके। अभी मैं खाली 2-4 लोगों की वजह से ये वीडियो डाल रहा हूँ, बिकॉज वो लोग कॉन्स्टेंटली कमेंट करते रहते हैं, वो लोग भी क्वेश्चंस पूछते रहते हैं, लाइव सेशन में भी वो बिंदास ज्वाइन हो जाते हैं, तो मुझे उनके लिए करना है कुछ, इसीलिए मैं वीडियो डाल रहा हूँ। तो shout out to all those viewers, all those students who are loyal to us. Next question देखते हैं, arithmetic reasoning. Average weight of 8% is increased to 2.5 kg when a new person replaces one of them weighing 65 kg. Find the weight of the new person. तो देखो, एवरेज वेट क्या होता है? जब हम 8 लोगों को एक साथ में खड़ा करें, उसका वेट कैलकुलेट करें और डिवाइड बाय 8 करें, तो वो एवरेज होता है। तो एवरेज 2.5 kg से बढ़ रहा है। कब बढ़ रहा है? जब जो नया बंदा आ रहा है उसका 65 किलो के अराउंड वेट हो रहा है, ठीक है।
तो अपने को ये फाइंड आउट करना है कि नया बंदा जो आ रहा है उसका वेट एक्चुअली में है कितना। तो देखो 8 लोग थे, 2.5 से मल्टीप्लाई किया, 20 किलो आ रहा है। नया बंदा जो आ रहा है उसके आने के बाद वेट कितना हो रहा है 65, 65 और वो 20 को ऐड कर दे तो अपना आंसर आता है 85 केजीज एंड देयरफॉर द आंसर इज 85 किलो। व्हाट इज द फुल फॉर्म यूनेस्को? हम इसके बारे में डिटेल में जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस के बारे में जब हम बात कर रहे थे, फुल फॉर्म्स वाला एक हमने किया था वीडियो, उसमें मैंने बात किया था। यूनेस्को का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। हु इज द फर्स्ट इंडियन टू विन एन ऑस्कर अवार्ड? भानु अथाइया। किसके लिए मिला था? बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए मिला था फॉर द फिल्म गांधी 1983। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ राउटर? राउटर का काम क्या है? जो हमारे घर में वाईफाई में राउटर लगता है, टू फॉरवर्ड डेटा पैकेट्स बिटवीन कंप्यूटर नेटवर्क्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोग्राम लैंग्वेज? तो एमएस एक्सेस, पाइथन, पेंट, नोटपैड, इसमें से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है? ऑफ कोर्स पाइथन है। अब इंग्लिश लैंग्वेज का नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ही इज एंशियस डैश हिज रिजल्ट। ही इज एंशियस अबाउट हिज रिजल्ट। सिंपल सी बात है, ऑप्शन दिया रहेगा देखो, ये यहाँ पे विदाउट ऑप्शन रहेगा, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है। मैंने कहीं कहीं पे क्वेश्चंस हटा दिए हैं। चेंज टू इनडायरेक्ट स्पीच, ही सेड आई विल कम टुमारो। he said that he would come the next day। तो देखो इसमें tomorrow को the next day, yesterday को the previous day, इस तरीके से बोला जाता है। और ये ऐसा टॉपिक है जो सालों साल आपको स्कूल में सिखाया जाता है। वर्बल रीजनिंग, इफ रेन इज कोडेड एज TCNP देन क्लाउड इज कोडेड एज डैश। तो इसमें ना +2 वाला चीज हो रहा है। आर के साथ अगर अपन +2 करें तो एस और टी आता है, ए में +2 करें तो बी और सी यानी सी वाला आता है, आई में +2 जाए तो एन आता है और एन में +2 जाए तो पी आता है। वैसे ही क्लाउड में भी हमें +2 +2 +2 से आगे बढ़ना है। तो सी के बाद +2, डी ई से स्टार्ट होगा हमारा आंसर, ई पी टी डब्ल्यू एफ अपना आंसर बनता है। वर्बल रीजनिंग, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन, ए इज द फादर ऑफ सी एंड बी इज द सन ऑफ बी, B is the son of B, E is the father of brother of A. If C is sister of D, how is B related to A? तो यहाँ पर देखो C और D सिबलिंग से ये एस्टेब्लिश हो गया है और उनके सेम पेरेंट्स हैं। A उनके फादर है, B उनकी मदर है। तो A और B में क्या रिलेशन हुआ? अगर A फादर है, B मदर है, तो ऑब्वियसली दोनों हस्बैंड वाइफ है। और B क्या हुई? B वाइफ हुई। सिंपल। ट्रेन क्रॉसेस अ पोल 15 सेकेंड्स एंड अ प्लेटफॉर्म मीटर्स। ये क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी है ना कल भी कर चुके हैं, तो इसको मैं कोई पर्टिकुलर एक्सप्लेनेशन नहीं देने वाला हूँ। यहाँ पे फिर भी मैंने एक एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है, आप इसको खुद से सॉल्व कीजिए। आंसर भी दो यहाँ पे दिया हुआ है, बट फिर भी एक बार खुद से सॉल्व कीजिए, चेक कीजिए कि आपको ये आंसर आ रहा है। क्योंकि ये प्लेटफॉर्म वाला क्वेश्चन हमने कल भी किया था। कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल्स, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। ये टाइप ऑफ क्वेश्चन भी हमने कल किया था, 44% जिसका आंसर आया था। तो ये भी आप एक बार ट्राई कीजिए। विच रिवर इज ऑल्सो नोन एज सौरा ऑफ बंगाल? दामोदर रिवर। क्यों? क्योंकि ये है ना, ये बार बार बाढ़ लेके आती है, बार बार फ्लड्स हो जाते हैं और इसके कारण इसे सौरा ऑफ बंगाल बोला जाता है। व्हाट इज द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया? लोटस। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर? कंपाइलर का काम क्या है? कंपाइलर ट्रांसलेट्स द एंटायर प्रोग्राम एट वंस, और इंटरप्रेटर क्या करता है? लाइन बाय लाइन अपने को ट्रांसलेशन देता है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ VPN? VPN क्या है? तो VPN देखो भाई, वो एक सिक्योर और प्राइवेट कनेक्शन देता है पब्लिक नेटवर्क के ऊपर। कई बार कोई चीज़ है, कोई वेबसाइट बैन होती है और हमें उसे एक्सेस करना है, तो हम VPN के जरिए दूसरे कंट्री का नेटवर्क का मास्क करके हम वो पर्टिकुलर सर्विसेज का एक्सेस कर सकते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज का नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव वन वर्ड सब्सटीट्यूट फॉर अ पर्सन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर। ऐसा आदमी जो हर जगह मौजूद है, उसको बोलते हैं हम ओमनी प्रेजेंट। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस, ऑल्दो ही वॉज टायर्ड ही फिनिश हिज वर्क। तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे मालूम पड़ा? तो देखो इसमें एक डिपेंडेंट क्लॉज है, इसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, दोनों के दोनों चीज है, इसीलिए इसे हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। ये टॉपिक भी आपको स्कूल में जरूर सिखाया होगा, एंड इफ नॉट तो ऐसे काफी क्वेश्चंस हम सॉल्व कर रहे हैं, जिसके बाद आपको एक आइडिया आ जाएगा। इसीलिए आपको क्या करना है, जो चीज आपको नहीं पता है, नोटबुक पेन लेके जरूर बैठिए सेशन देखने के लिए और उसे नोट डाउन कीजिए। सारे क्वेश्चंस नोट डाउन कीजिए, सारे ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैं कहता हूँ उसे नोट डाउन कीजिए और ये नोट्स को कंटिन्यूसली रेफर कीजिए, तो आपका एग्जाम सुपर हिट होने से कोई नहीं रोक सकता। फाइंड ऑड मैन आउट, बुक, पेन, पेपर, शार्पनर। ऑब्वियसली बुक, क्योंकि पेन, पेपर और शार्पनर जो है ये
राइटिंग के लिए यूज की है, जबकि बुक जो है, बुक एक कलेक्शन है किस चीज का, प्रिंटेड शीट का, कोई लिखे पिटी की चीजों का। तो यहाँ पे बुक ऑड मैन आउट बनता है। इफ नंबर इज रिटर्न एज उनब्रे, गार्डन इज रिटर्न एज डैश। तो यहाँ पे क्या किया है हमने, फर्स्ट टू लेटर को स्वैप किया है और लास्ट थ्री लेटर को रिवर्स किया है। जैसे आप देख सकते हो एन यू की जगह हमने यू एन कर दिया है, एम बी की जगह आपने बी एम कर लिया है, और ई आर की जगह आर ई कर दिया। मतलब अपन स्वैप कर रहे हैं सारे ही नंबर, सिंपल। तो गार्डन में भी सेम होगा, जी ए की जगह ए जी हो जाएगा, आर डी की जगह डी आर हो जाएगा, और ई एन की जगह एन ही हो जाएगा। तो अपना आंसर आता है ए जी आर डी एन ई। अरिथमेटिक रीजनिंग, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। अ बोट कैन ट्रैवल, very sorry, a boat can travel 10 km upstream, 14 km downstream in 4 hours. If the speed of current is 3 km per hour, find the speed of boat in still water. तो देखो अपस्ट्रीम क्या होता है, जब हम जो है स्पीड के विरुद्ध, मतलब हवा के विरुद्ध में ट्रैवल करते हैं। फॉर एग्जांपल विंड जो है, विंड जा रही है टूवर्ड्स द नॉर्थ, ठीक है, और आप ट्रैवल कर रहे हो इन द साउथ डायरेक्शन, तो आप हवा को चीरते हुए ट्रैवल करते हो, इसमें आपकी स्पीड घटती है, और इसीलिए हम माइनस का सहारा लेते हैं। और जब हम विथ द स्ट्रीम जाते हैं, विथ हवा के साथ जाते हैं, डाउन स्ट्रीम जाते हैं, तो हमारी स्पीड बढ़ती है, क्योंकि हवा हमारे सपोर्ट में रहती है, इसीलिए हम यूज करते हैं प्लस का सिंबल। इसीलिए आप देख रहे हो यहाँ पे x-3 और x+3 आपको एक्सप्लेनेशन में नजर आता होगा। तो ये x+3 है अपस्ट्रीम के लिए, और x-3 है, सॉरी, x+3 है डाउनस्ट्रीम के लिए, और x-3 है अपस्ट्रीम के लिए। और ये 3 कहाँ से आया, तो 3 किलोमीटर का स्पीड दिया है, इसीलिए दोनों के साथ +3 और -3 आपको नजर आ रहा होगा। एक 10 किलोमीटर ले रही है, इसलिए एक के ऊपर 10 है, दूसरा 14 किलोमीटर। स्पीड का फॉर्मूला है ना डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस जो है वो है 10 और सॉरी, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, क्योंकि अपने को टाइम पहले कैलकुलेट करना है और उसके अकॉर्डिंग अपन स्पीड कैलकुलेट करते हैं। ये क्वेश्चंस भी आई गेस मैंने आपको, हाँ, डिस्टेंस डायरेक्शन वाला जो वीडियो है, जो कि आपको मेरे प्लेलिस्ट में मिलेगा रीजनिंग के, उसमें सॉल्व किया हुआ है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बट अगर शायद अगर उसमें वो ना मिले तो मुझे बोलिएगा, मैं इस टाइप के एटलीस्ट 5 से 6 सम एक सेपरेट वीडियो में आपको प्रैक्टिस कराता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है ये ऊपर ऊपर से जो मैं बोल रहा हूँ वो बहुत कम लोगों को कैच हुआ रहेगा। तो डोंट वरी, अगर नहीं हो रहा है मुझे जरूर कमेंट कीजिए, क्योंकि कमेंट नहीं करोगे तो मुझे नहीं पता चलेगा कि आपको समझा है या नहीं समझा है। जैसे आज एक बंदे ने कमेंट किया है, बहुत ही अच्छा लगा मुझे, कि सर मैथ्स हमें समझ रहा है, आप टेंशन मत लीजिए, सब अच्छा ही होगा। तो मुझे बहुत अच्छा लगा वो कमेंट पढ़ के कि ओके, कि इसको समझ रहा है, मतलब सही है, और कुछ नया करने की जरूरत नहीं है। बट बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनको नहीं समझ रहा, वो वोकल भी नहीं हो रहे, तो आपको लिखना पड़ेगा। अब बताइए कि सर क्या नया कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंग मैं ट्राई करता हूँ। अगर इनकॉर्पोरेट कर सकता हूँ तो चीजें करूंगा। और ये क्वेश्चन अगर आपको समझा है तो ठीक है, नहीं समझा है आप मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए इन शॉर्ट, और मैं इसके ऊपर आपको 5-6 और क्वेश्चंस करा देता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।